वही गैंगस्टर बबला गुर्जर की गर्लफ्रेंड के लिए आज का दिन राहत लेकर आया जब कोर्ट की तरफ से जमानत जो है वो जिया को दी गई है। आपको बता दें कि फरारी के दौरान बबला गुर्जर को शरण देने का आरोप जो है वो जिया पर है। राजस्थान और हरियाणा की मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विक्रम उर्फ बबला गुर्जर की प्रेमिका जिया को राजस्थान हाईकोर्ट से आज जमानत मिल गई। जिया उच्च शहर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने जमानत के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष ने जिया की जमानत का विरोध किया तो वहीं जिया के वकील महेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि जिया को पपला के किसी भी अपराध की जानकारी नहीं थी। जिया एक अपराधी ना होकर एक पीड़िता की तरह है। जिया के वकील ने कोर्ट में कहा है कि वो कोल्हापुर में जिम ट्रेनर के तौर पर काम करती है। पपला गुर्जर 2020 में वहां पर आया और जिम में ही उसकी जिया से बातचीत हुई, मेलजोल बढ़ा। वकील ने तर्क दिया कि पुलिस की गिरफ्तारी के बाद ही जिया को पपला के अपराध के बारे में सच्चाई पता चली। इससे पहले उसे पपला की हिस्ट्री नहीं मालूम थी। वकील ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान पपला ने जिया को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। हाईकोर्ट जिया के वकील के तर्कों पर सहमत हुआ और जिया के जमानत के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट से जमानत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद जिया को जेल से रिहा कराने की कार्रवाई शुरू होगी। अगर आदेश की कॉपी आज मिलती है तो जिया आज रिहा होगी। अगर आदेश मिलने में देरी होती है तो जिया को आज की रात जेल में ही गुजारनी होगी। आपको बता दें कि जिया पर फरारी के दौरान गैंगस्टर बबला गुर्जर को शरण देने और फर्जी नाम से आधार कार्ड बनवाने में सहयोग करने का आरोप है। बबला गुर्जर फरारी के दौरान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहा था। जिया उच्च शहर कोल्हापुर में जिम ट्रेनर थी। पुलिस ने 27 जनवरी को कोल्हापुर में दबिश देकर जिया और बबला गुर्जर को गिरफ्तार किया था। निजाम कंटालिया जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निजाम, राहत है जिया के लिए, लेकिन क्या कुछ कोर्ट में हुआ? किन ग्राउंड्स पर जो है इन जमानत को स्वीकार किया गया है और जमानत के बाद अब रिहाई कब तक हो जाएगी, कब तक बाहर आ जाएगी जिया? बेशक सुमित, देखिए 6 सितंबर 2019 का दिन था जब बबला गुर्जर जो कि अलवर के जो बहरोड थाना था उसके लॉकअप में था और उस लॉकअप में ही से ही उसके साथी जो AK-47 की तर्ज उसके AK-47 की बंदूक पर उसको लेके चले गए थे, उसको वहाँ से छुड़ा कर ले गए थे। उसके बाद से ही राजस्थान पुलिस उसके पीछे लगी थी। राजस्थान और हरियाणा का मोस्ट वांटेड अपराधी जो कि कोल्हापुर में रह रहा था महाराष्ट्र के, और जिम ट्रेनर थी वहाँ पे जिया। जब आज अदालत में सुनवाई हुई जिया की जमानत याचिका पे तो उनके अधिवक्ता ने यही सही जानकारी दी कि जो बबला गुर्जर हैं वो उदल सिंह के नाम से वह रह रहा था और उसको जो जिया को बबला के किसी भी आपराधिक हिस्ट्री या आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी और यहाँ तक कि बबला ने सभी जानकारियाँ उससे छुपाई, उसके अपराध होने की सारी जानकारियाँ छुपाई और अपने आप को वो पाक साफ बताता रहा। इसके साथ ही जो याचिका में आज कहा गया, बहस के दौरान कहा गया कि चूंकि उसको आपराधिक जानकारी नहीं थी और इसके बावजूद वो एक दोस्त के रूप में उसकी मदद कर रही थी। ऐसे में चूंकि जब पुलिस ने अरेस्ट किया था उसको, तब उसने उसको मोहरे के तौर पर यूज करते हुए कहा था पुलिस को कि इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं इसको मुझे जाने दो, नहीं तो इसको मार दूंगा। तो ये बात साबित करती है कि खुद जो जिया है इस मामले में पीड़िता है, क्योंकि वो खुद अपराध में शामिल नहीं थी। जो है वो जिया के पक्ष में जाती हुई नजर आई हैं। और जैसा मैंने कहा निजाम, रिहाई क्या आज हो जाएगी अगर जो है यहाँ पर ऑर्डर्स की कॉपी जो है पहुंच जाती है? और दूसरी तरफ क्या कोई टर्म एंड कंडीशंस लगाई गई हैं जिया को? क्या किसी बंदिशों में रहना होगा? किसी तरीके की कोर्ट की तरफ से इस आदेश में कुछ कहा गया है? बेशक देखिए, कोर्ट जो जब जमानत का आदेश दिया तो नॉर्मली दिया, उसमें जब लिखवाया तो इसके साथ ही कुछ शर्तें भी हैं। बिल्कुल शर्त जमानत उन्हें मिली है। पुलिस की जो भी जांच होगी उसमें उनको शामिल होना होगा। इसके साथ ही उनको जब भी बुलाया जाएगा उनको सामने हाजिर होना होगा। इसके अलावा जो शर्तें हैं वो आदेश की प्रति मिलने के बाद और क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या उनको जो शर्तें रखी गई हैं किस तरीके से वो शहर छोड़ सकती है या नहीं। क्योंकि जब जमानत दी गई थी तो सिर्फ इतना कहा गया है जमानत मंजूर की जाती है, लेकिन हम कुछ शर्त लगाएंगे। तो फिलहाल उनके जो अधिवक्ता है वो भी जमानत आदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जमानत आदेश की प्रति मिलने के बाद ही जो है जेल में उसकी पहुंचाई जाने के बाद वो जो है रिहा हो पाएगी। तो अभी फिलहाल तो अगर आज आदेश पहुंचते हैं तो रिहाई आज हो सकती है जिया की। अगर आदेश आज नहीं मिलते हैं तो आज की रात भी जिया को जो है जेल में ही गुजारनी होगी। बहुत शुक्रिया निजाम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।